चल चुका है पता सीमा गुलाम हैदर ने बच्चा कहां से चोरी किया। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। सीमा गुलाम हैदर ने जो अभी बेटा ले रखा है, आपने देखा होगा 9 महीने 12 दिन 15 दिन के बाद इसको बच्चा नहीं मिल रहा था और ये बच्चे का अरेंजमेंट कर रही थी। इसी चक्कर में इसको 9 महीने पूरा होकर 15-16 दिन ऊपर चले गए थे दोस्तों। अब खबर आ रही है बड़ी कि ये जो बच्चा है इसने कहां से इंतजाम किया। मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वॉइस मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं कि ये बच्चा इसने किससे चोरी करवाया। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी ने खुद बच्चा नहीं चोरी किया है, उसके लिए इसने प्लान किया है कि इसको बच्चा कैसे और कहां से मंगाना है। हालांकि इस पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो बच्चा अभी ये लेके आई है वो सचिन मीना की बड़ी बहन गौरा का है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम सीमा गुलाम हैदर का हकीकत खोज कर लाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे जो भाई बहन है ना यूट्यूब पर इस अवैध घुसपैठी को से भगाना चाहते हैं, जो चाहते हैं भारत से जल्द गंदगी साफ हो और भारत का सफाया हो। जहां मोदी जी ने कहा है ना स्वच्छ भारत, तो ये भारत वास्तव में स्वच्छ होना चाहे। जब तक इस तरीके की अंदरूनी गंदगी भारत के अंदर रहेगी तो भारत स्वच्छ कहां से रहेगा। तो आज मुझे एक बहन का फोन आया और उनसे कम से कम 10 से 15 मिनट मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा दीदी मैं उसी एरिया से हूं जहां ये सीमा गुलाम हैदर जहां रह रही है, रह क्या रही है, अवैध घुसपैठ करके रह रही है, इलीगल रिश्ते में रह रही है, गलत तरीके से रह रही, मैं वहीं रहती हूँ। और मुझे पता चला है कि इस महिला ने बच्चा चोरी कराने के लिए किसी औरत को खड़ा किया, उस औरत से कहा कि तुम्हें बच्चा चोरी करके लाना है और उसको पैसे दिए गए और वो औरत ने बच्चा हॉस्पिटल से चोरी किया और उस महिला की फोटो भी उन्होंने भेजी जिस महिला का बच्चा चोरी हुआ है। तो दोस्तों मैं इस पर कोई अपनी मोहर नहीं लगा रही हूँ। जो चीजें मेरे पास आई हैं, जो चीजें मुझे बताई गई है, जो चीजें प्रूफ के तौर पर मेरे पास भेजी गई हैं, वही बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। अब दिल्ली के हॉस्पिटल का वीडियो है जिसमें एक महिला खड़ी है, महिला उन लोगों से घुलती है, मिलती है, उनके बीच जाती है, उनके साथ ऐसा एक रिश्ता बनाती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब अच्छी और बड़ी संस्कारी बड़ी अच्छी महिला है। उसकी लेडीज की डिलीवरी से लेके वो उससे नजदीकियां बढ़ाती है, उससे अपना मेल जोल बढ़ाती है ताकि उस पर शक न किया जाए। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है, वो महिला बच्चे को पकड़ती है, खिलाती है गोद में और कुछ देर बाद धीरे धीरे वहां से खिसक जाती है। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरे ही दिन सीमा गुलाम हैदर के पास बच्चा आ जाता है। दोस्तों ये डिलीवरी के लिए जाती है, फुल मेकअप में जाती है, इसके कानों में झुमके, पूरा मेकअप इसका पूरी तरीके से जैसा मेकअप इसका होता है जाते समय उससे भी ज्यादा डार्क मेकअप इसका वो बच्चा लेकर आने में होता है। किस महिला को जिसको लेबर पेन शुरू हो, जिसको जाते ही डॉक्टर कहे ये चेकअप कराने जाती है, वहां से बच्चा लेके आ जाती है ना। ऐसा कभी हुआ है क्या, आप लोगों के साथ हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये महिला गोद में बच्चा लेके वापस आ जाती है, ढोल नगाड़े के साथ आती है, नाचते हुए आती है क्योंकि ये ढोंग करते करते थक चुकी थी। लोगों के सामने में लोग सवाल खड़ा करने लगे थे कि इसको बच्चा नहीं मिला, जिससे इसने बच्चा मोल लेना था उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया। अब ये महिला है कि इतनी राक्षसी है, किसी की बर्दाश्त तो करने वाली है नहीं। जो पाकिस्तान से नंगा नाच करती हुई भारत आ रही थी, किसकी सहन करेगी भाई। जो थोड़ी थोड़ी बातों में कट से लगा देती थी, कहीं पर भी सिगरेट से दाग देती थी, उस महिला के लिए कौन सी बड़ी बात हो, किसी की क्यों बर्दाश्त करेगी। तो ये इतनी मक्कार औरत है, इसका एक सच ये सामने आया है। कितना सच है कितना झूठ है मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास प्रूफ आया है उसके आधार पर मैं ये चीजें बात रख रही हूँ। दूसरी बात, सीमा गुलाम हैदर का एक वीडियो मैंने रिएक्शन सिस्टर का भी वीडियो देखा, रिएक्शन विथ दिलकश, बहुत अच्छी बात रखती है, बिल्कुल पॉइंट को खोज खोज कर यहाँ पर रखती है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया, सीमा गुलाम हैदर हमारे देश की मिथिलेश भाटी को टारगेट करके बेशर्मी कर रही है। ये औरत जो अवैध घुसपैठ करके भारत में बैठी है, जिसने भारत का कानून तोड़ा है और इस अपराधी महिला को अपने घर में रख कर भारत का कानून तोड़ने वाला सचिन मीना आज फिर से मिथिलेश भाटी को टारगेट कर रहे हैं। अरे अवैध घुसपैठी तेरी औकात ही क्या है, तू मिथिलेश भाटी की टक्कर ले। आज मैंने 2-3 चैनल में देखा है मिथिलेश भाटी को जवाब दे रही है। तो मिथिलेश भाटी है ना अवैध घुसपैठी औरत, जिस देश से तू बर्बाद करके आई ना धोखा देके, और जिस देश में तू छुप कर बैठी वहां के कानून को धोखा दे रही है।
मिथिलेश भाटी भारत की बेटी है, तुम जैसी औरतों को नचवाना बहुत अच्छे से जानती है ना। तो तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मिथिलेश भाटी को जवाब दे। दूसरी बात, मिथिलेश भाटी के पति को कह रही बूढ़ा है, पता नहीं कैसा उसका पति है। तो तुझे बता दो, हमारे भारत की महिला है ना, उनका पति भले ही बूढ़ा हो जाए, दिखने में अच्छा ना हो, और अगर 7 फेरे लेके आ गई है ना, जो सच्ची और इज्जतदार औरतें हैं, वो कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ती है, समझी। तेरी जैसी औरत जो तू कम उम्र के गुलाम हैदर को वहां भी फांस के रहती थी, 70 वहां भी बना के रह रही थी, अब तू भारत की मिथिलेश भाटी को सिखाएगी कि भैया इसका पति बूढ़ा है। वो मिथिलेश भाटी क्या बोल रही है, वो वही मिथिलेश भाटी है, तेरे जैसों को धूल चटाना जानती है, समझी। तू ये बात कभी मत भूलना कि अवैध घुसकर हमारे देश में बैठी है और अवैध तरीके से यहाँ पे रह रही है, और अवैध तेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारी धाराएं तुझ पे लगी है। और ये तोतला काला कौवा कह रहा है कि मिथिलेश भाटी तो ऐसी है, बुढ़िया हो गई है ना। अरे 45 साल की अम्मा अपनी जो है ना, अपनी परछाई को देख ले। तेरे ऊपर कोर्ट केस लगे, अभी तुझे जो स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पे नौटंकी करवाया जा रहा है और तू कोर्ट नहीं जा रही ना, जिस दिन बेटा कोर्ट चली गई ना, या हमारी कोर्ट ने तेरे लिए फरमान जारी कर दिया भैया ये औरत बार बार कोर्ट से बच रही है, जाओ इसको पकड़ के लाओ कोर्ट में, उस दिन तुझे तेरा आईना पता चल जाएगा कि भारत का कानून क्या होता है। यहाँ के कुछ नशेड़ियों की गैंग ने तुझे यहाँ पे रोका है ना, आरएसएस, किसी ने मुझे कहा आरएसएस सपोर्ट कर रहा है। और तो बता दूं, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा कोर्ट में जहां मुकदमे चलते हैं, ना आरएसएस की सुनी जाती है, ना हिंदू संगठन की सुनी जाती है, न किसी और संगठन की सुनी जाती, क्योंकि हमारा कोर्ट, हमारा माननीय अदालत, हमारे संविधान, हमारा कानून सर्वोपरि होता है, समझे। कानून की देवी देखी होगी आपने, कोर्ट में एक फोटो लगी हुई देखी होगी जिसमें आंखों में पट्टियां बांधी रहती है, हाथ में तराजू होता है। वो इसलिए होता है कि वो कानून की जो पट्टी है ना, आंखों में इसलिए बांधी जाती है कि जब आप उस तराजू को तोलोगे, सही और झूठ का फैसला करोगे ना, सबूतों के आधार पर करोगे, और उसको तोलते हुए आपके हाथ न डगमगाए, इसलिए आपके आंखों में वो पट्टी बांधी जाती है, ताकि सही और गलत का फैसला आप सबूतों के आधार पर करोगे, सच और गलत के आधार पर करोगे, ना कि किसी हिंदू संगठन के कहने से, आरएसएस के कहने से। और सच बता दूं, मैं आरएसएस में 8 साल रह चुकी हूँ। मैं सरस्वती विद्या मंदिर बहेड़ी में 8 साल रह चुकी हूँ, और मैं आरएसएस के नियमों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। जो लोग आरएसएस के नाम को लेकर ना, सीमा गुलाम हैदर का नाम लेकर यहाँ पे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई संगठन, कोई भी हिंदू संगठन, क्या कोई भी संगठन अपराधी को नहीं बचा सकता है कानून से। आज मेरी कुछ बहनों के फोन आए और उन्होंने कहा दीदी आपकी बातों से बड़ी हिम्मत मिलती है, इसलिए हम आपकी वीडियो देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका यही भरोसा बना रहे, इसीलिए मैं आपको सही और गलत दिखाती हूँ। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो अभी तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे, उनको पता होगा कि ये पाकिस्तानी है, चली जाएगी, लेकिन पल भर में कोर्ट की तारीख क्या बदली, वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा, 3 साल हो चुके हैं, अभी चौथा भी होगा, 5वां भी होगा, 6ठा भी होगा। अरे हम कहते हैं कितना ही हो जाए, ये पाकिस्तानी घुसपैठी भारत में नहीं रहेगी। यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है अगर कोई दूसरे देश में घुस गया है तो उसका हिसाब किताब फाइनल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे देश में रहे। ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि कोई अवैध घुसपैठी किसी भी देश में घुस जाए और उसको यहाँ पे रखा जाए।